है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम भाग 25 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है उसमें? दो छोटे छोटे चैप्टर हैं। ऐसे तो चैप्टर 4 हो जाएंगे, लेकिन एक में है किसान आंदोलन किसान सभा, और दूसरे में है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल, है ना। ये हैं, एक में ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल हो जाएगा, एक में हो जाएगा किसान आंदोलन किसान सभा वगैरह जो बनी है देश में, उनके बारे में। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजौलिया आंदोलन सबसे पहले भारत का किसान आंदोलन था। ठीक है, कब हुआ ये? बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया। 1915 में विजय सिंह पथिक इस संस्था से जुड़ गए। 1913 में सीताराम दास और 1915 में विजय सिंह पथिक से जुड़ गए। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा स्थापना से संबद्ध नहीं था? इनमें से कौन यूपी किसान सभा से संबद्ध नहीं था? कौन नहीं था? सी, जवाहरलाल नेहरू साहब इससे संबद्ध नहीं थे। अवध में होम रूल लीग आंदोलन का कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट, ये क्या था? एक स्वरूप था जो 1919 में, इनमें सही है, इनमें से कौन सी बात है जो देखो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाया गया था? बिल्कुल सही है, प्रतापगढ़ जिला पड़ता है यूपी में, वहाँ चलाया गया था। ठीक है, 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित कर, मतलब उनका किसानों का संगठन होकर और उनका विद्रोह जो है सामने आने लगा, खुलकर सामने आने लगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद बहिष्कार चलाया गया। ठीक है, अगला, ये ऑप्शन सही है इसका। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। मतलब क्या है, इधर इधर क्या है, इधर आंदोलन है और इधर में कहाँ वो हुआ था, ये मिलाना है हमको। ठीक है, तो चलो मिलाते हैं। सबसे पहले है सहजानंद सरस्वती। तो कहाँ से संबंधित हैं ये? सहजानंद सरस्वती बिहार, ए में 3, ए में 3। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। खुदाई खिदमतकार कहाँ पे? NWFP, NWFP, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया 4। स्वामी रामानंद कहाँ? दक्षिण भारत। और अब्दुल हमीद कहाँ? अब्दुल हमीद कहाँ? कहाँ? हैदराबाद। तो क्या हो गया? 3 4 2 1, 3 4 2 1 है कहीं? 3 4 2 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 4 2 1। ओके, चलो अगला देखते हैं। चलो इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अगला का, अवध के एका आंदोलन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना। लगान को वो मगर नगद में, मतलब किसान को 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, और इसको जो है किसान देना चाह रहे थे, सही दिया जाए, सही लिया जाए और नगद लिया जाए, ये चाहते थे किसान। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद साहब ने की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा या किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। देखो 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बनी पहले, और 36 में ही नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा उसका नाम कर दिया जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र में समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव थे। ठीक है, और अब आगे क्या होता है? फैजपुर में कांग्रेस के सत्र में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र आयोजित किया था उसी टाइम पे, फैजपुर में 1937 में हुआ था ना फैजपुर वाला, तो उसी टाइम पे। अगला, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कहाँ किया था, कब किया था, ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें उनकी मृत्यु से ठीक पहले। तो ये थोड़ा सा घुमाया है, कुछ नहीं है। 1936 में किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, 1936 में ही तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, और स्वामी सहजानंद की मृत्यु होती है 1950 में, तो थोड़े से समय पहले ही किया था। ये ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलो ये चीज़ों को पकड़ लेना, कॉन्सेप्ट पकड़ लेना, बाकी अपने आप बनते रहते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस
अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? किसने, इनमें से किसने भाग लिया था प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में? तो किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू साहब ने अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एन जी रंगा को महासचिव बनाया गया। ठीक, याद रखना ये सब क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? कौन जुड़े थे इनमें से बताओ? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल, सी आर दास और ऑप्शन डी। तो कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद साहब जुड़े थे। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है बताओ? तो बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 हो गया पहले में। भारतीय किसान विद्यालय ये किससे संबंधित है? एन जी रंगा। भारतीय किसान विद्यालय एन जी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बाकास संघर्ष क्या हो गया? ये है स्वामी श्रद्धानंद। तो क्या हो गया? 2 3 4 1 2 3 4 2 4 2 3 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन बीज बी होगा, है ना? 2 4 3 1 ही होगा ऑप्शन बीज करेक्ट। ओके, आप लोग देख लेना, मिलाते रहना। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? क्या मांग थी बताओ? तो इसकी मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3, तिभागा का नाम ही है, 1/3 कर दिया जाए। पहले आधा दिया जा रहा था जमींदारों को लगान, तो उसको तिभागा 1/3 कर दिया जाए, मतलब 1/3 कर दिया जाए। ठीक है, अगला कर लिया नहीं तो हमने। अगला देखते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन तो कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो कितनी बार पढ़ा है ना। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आचार्य विनोबा भावे ने, उसमें तेलंगाना क्षेत्र में, आज तो तेलंगाना अलग राज्य बन गया है, उस टाइम नहीं था। तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे जी ने सबसे पहले 1950 के दशक में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना। और इसमें एक चीज़ और होती है, ग्रामदान आंदोलन। ग्रामदान की शुरुआत सबसे पहले उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, याद रखना, उड़ीसा में ग्रामदान। अगला, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आचार्य विनोबा भावे साहब ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। कब? वर्ष 1940 के प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखें, ये भी क्वेश्चन आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और मुख्य उद्देश्य क्या था उनका? जो भूमिहीन किसान हैं उनको भूमि देना। तो ये तो हो गया एक चैप्टर। दूसरा, ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल के बारे में पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वीपी वाडिया साहब ने। वीपी वाडिया साहब के नेतृत्व में 1918 में संस्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। मद्रास मजदूर संघ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रास मजदूर संघ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? इनमें से किसने? तो महात्मा गांधी साहब ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में ही की थी। ठीक है, अगला 1918 में ही मद्रास मजदूर संघ भी है। ठीक है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय साहब। लाला लाजपत राय साहब। तो कितनी बार क्वेश्चन आया था, कितनी बार, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है अक्टूबर 1920 को बम्बई में, और एन.एम. जोशी द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। स्थापना का कारण था 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, मतलब ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1919 में। उसी के कारण भारत में M.N. जोशी साहब अक्टूबर 1 और स्पेशल बात करें तो 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? प्रथम अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय साहब, और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, क्या है नाम इसका, वही है, हाँ। और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज होते हैं। ठीक है, और इसका प्रथम विभाजन की बात करें 1929 में नागपुर अधिवेशन में इसमें प्रथम विभाजन हो जाता है। चलो अगला देखते हैं। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? अच्छा, 1919 में नागपुर में ये इसका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन की थी, किसने की थी नागपुर वाले अधिवेशन की, ट्रेड यूनियन कांग्रेस की? तो आचार्य जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो जाता है।
इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एम.एन. जोशी, वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF, अब याद रखना कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1929 के नागपुर अधिवेशन में ही AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बंटवारा होता है और उससे बनता है क्या, उससे बनता है एम.एन. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेस, AITUF, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेस। ठीक है, याद रखना। अगला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन था? तो एम.एन. राय साहब। एम.एन. राय साहब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय इसके पहले निमंत्रण पर मास्को जाते हैं और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो एम.एन. राय साहब थे। अगला, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? इनमें से कौन थे जिन्होंने ताशकंद में जो इकट्ठे हुए उसमें इनके मुखिया रहे? कौन थे? एम.एन. राय साहब, यही थे। इन्हीं के नेतृत्व में गया था पार्टी ताशकंद में, है ना, और वहीं पे ये सदस्य भी बनते, पहले सदस्य। ओके, चलो अगला, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? मतलब कानपुर षड्यंत्र तो कौन था? इसके साम्यवादी आंदोलन के, यानी कम्युनिस्ट को साम्यवादी बोलते हैं, कम्युनिस्ट आंदोलन के खिलाफ था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। उन्हीं की जो है गतिविधियों को रोकने के लिए ये कानपुर षड्यंत्र चलाया था। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यही मुकदमा जो है कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। सरकार ने 1924 में एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं और सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी संगठनों को या क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। तो पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था, है ना, ये भी था पेशावर षड्यंत्र और कौन सा, मेरठ षड्यंत्र, तो ये साम्यवादियों के खिलाफ हो गया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? कौन सा मुकदमा था? कौन सा था इसमें, बताओ आप लोग? तो इसमें था ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929 से 33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमा रोला, रूजवेल्ट ने इनकी कटु आलोचना की थी। यही था, कौन सा था? मेरठ षड्यंत्र केस था। ठीक है, जो श्रमिक थे ना 33, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था, वो था ये मेरठ षड्यंत्र। ओके, अगला देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय, मतलब ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण कौन सा था? तो 1926 से लेकर 1939 तक क्रांतिकारी चरण रहता है इनका। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने ही ये काल चलाया था, इस काल में ये लोग थे। अगला, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था 1940 में? तो किसने किया था? एम.एन. राय साहब ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साम्यवादी और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वठन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम.एन. राय साहब ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की और सचिन सन्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी। ठीक है, डी ऑप्शन में जो है सचिन सन्याल, इन्होंने बंदी जीवन लिखी थी। अगला, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? सोमेंद्रनाथ द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रांतिकारी साम्यवादी दल यानी रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल यानी CPI से टूटकर बनी थी। 1934 में CPI टूट जाती है, उससे बनती है क्या? रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी क्रांतिकारी साम्यवादी दल। 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आप लोग इसको शेयर वेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए थोड़ा सा, है ना। ओके, थैंक यू सो